तो बच्चों यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक्टिविटी एंड मीन एक्टिविटी ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है। यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों एक्टिविटी एंड मीन आयनिक एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की। मीन आयनिक मतलब उसका एवरेज। हम जब आयन की बात करते हैं तो एक्टिविटी जो है बच्चों कैटायन होता है और एनायन होता है, और एक्टिविटी बच्चों एक ही बात कर जैसे NaCl तो उसमें एक कैटायन होगा एनायन होगा। लेकिन बच्चों इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ आयन। इस तरह का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं खाली कैटायन का हो या फिर एनायन का हो। By experiment, the quantity that is determined of activity A or mean activity coefficient of the electrolyte concerned, जैसे कि NaCl हो गया या KCl हो गया, तो उसमें जो अलग अलग एक्टिविटी आयंस की फाइंड करना फाइंड नहीं की जा सकती। तो इनकी अगर एक्टिविटी की बात करते हैं तो या तो ए बात करेंगे, और ए क्या है इनका एवरेज की बात करते हैं, कैटायन की और एनायन की एवरेज की बात करते हैं। एवरेज को लिखेंगे इस तरह से, मतलब उनकी मिड की बात करते हैं। इंडिविजुअल कैटायन कितनी एक्टिविटी है और एनायन की कितनी एक्टिविटी है वो हम फाइंड नहीं कर सकते किसी भी तरह से। यहाँ पर जो बात की गई है उसकी किसकी बात की गई है, मीन की बात की गई है। किस तरह से लिखते हैं बच्चों, इसको यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर हम बात जो करने जा रहे हैं किसकी बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर पहले यूनिवैलेंट। वैलेंट का मतलब होता है बच्चों वैलेंसी से, वैलेंट का मीनिंग क्या होता है वैलेंसी। तो इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करने जा रहे हैं जिनकी वैलेंसी क्या है, एक एक है, जैसे कि NaCl है। इसका क्या है बच्चों, एक कैटायन है एक एनायन। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है यूनिवैलेंट। वैलेंट का मीन्स क्या है बच्चों, वैलेंसी से। लेकिन जैसे कहूँ BaCl2 में बोलूँ तो बच्चों यहाँ पर Ba की जो पावर है कितना है 2+ है, और Cl पर कितना चार्ज नेगेटिव है। तो क्या हो गया, बाई वैलेंट हो गया, और ये क्या हो गया यूनिवैलेंट। ये इलेक्ट्रोलाइट किस तरह का हो गया, बाई यूनिवैलेंट। इनके चार्जेस क्या 2:1 रेशियो में चार्जेस इनके हैं। तो यहाँ पर चार्जेस का रेशियो 1:1 था, तो क्या था यूनिवैलेंट था। ये कैसा है बच्चों, बाई यूनिवैलेंट। वैलेंट मीन्स वैलेंसी। इनकी एक्टिविटी की बात करें तो बच्चों कैटायन और एनायन की एक्टिविटी, सपोज कैटायन की A+ है और एनायन की क्या है A- है। तो इनके जो एक्टिविटी ए जो होगी क्या होगा, उसका प्रोडक्ट होगा, उसका प्रोडक्ट होगा कैटायन और एनायन का। तो एक्टिविटी को क्या कह रहे हैं हम, उसका दोनों का प्रोडक्ट है। तो इनका मीन बीच की किस तरह से लिखेंगे, ये ज्योमेट्रिक मीन की यहाँ पे बात करें तो ज्योमेट्रिक मीन किस तरह निकालें, इनका प्रोडक्ट और उसको स्क्वायर। जैसे कि जो एल्जेब्रिक मीन होता है, जितने नंबर्स ऐड करते हैं हम उतने नंबर्स को डिवाइड करके मीन निकाले जाते हैं। यहाँ पर क्या है, अगर एक कैटायन और एनायन, क्योंकि यहाँ की पावर 1 है तो इसका मीन जैसे कि यहाँ डिवाइड किया तो इसका क्या करते हैं हम, ज्योमेट्रिक मीन का 1 ये प्लस ये, मतलब इसकी पावर 2 का। अगर यहाँ जैसे आगे देखेंगे, अगर ये क्या है बच्चों 2 है इसका स्क्वायर, और ये माइनस है, जैसे कि यहाँ पर सपोज एक नंबर और होता तो यहाँ बाई 3 डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इनका क्या हो जाएगा बच्चों 1 क्योंकि 2+1 यहाँ इस तरह से इसका रूट लिखते हैं, उसका क्या होता है मीन वैल्यू होती है। इस तरह से जो यूनिवैलेंट है तो उसकी मीन वैल्यू क्या, कैटायन इंटू एनायन, और उसके ऊपर क्या चढ़ा दिया हमने, स्क्वायर रूट चढ़ा इसका स्क्वायर। या फिर इसको इस तरह से लिखें तो इस तरह भी लिख सकते हैं बच्चों, इसका स्क्वायर रूट करने के बाद मीन का स्क्वायर करो और ये A+ और A-। एक्टिविटी यूनिवैलेंट के लिए क्या, कैटायन की इंटू एनायन की एक्टिविटी है यूनिवैलेंट की, और मीन कहा जाए तो इसका मीन क्या होगा, इसका स्क्वायर है। इन जनरल अगर साल्ट की बात करें यूनिवैलेंट या बाई वैलेंट, मतलब इन जनरल कर रहे हैं कोई साल्ट है MX और A y, अब डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, इसके MX और A y, तो M के बनेंगे X नंबर में आए और A के कितने बनेंगे YA नेगेटिव। तो इसकी जो एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी क्या होगी, A+ की पावर X और A- की पावर Y। इस साल्ट की जो एक्टिविटी लिखेंगे हम इसके आयंस के फॉर्म में, तो किस तरह से लिखी जाएगी ये एक्टिविटी, इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। लेकिन A+ क्योंकि कितने x टाइम है तो A+ की पावर x और A- की पावर y। अब इसका मीन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका मीन जो होगा क्या होगा, A+ - x+y। क्योंकि हम यहाँ पर जो बच्चों ये मीन जो होगा प्लस माइनस इस तरह से इनके मिड की वैल्यू की बात करें, क्योंकि A+ क्या है x है, इंटू A- क्या है बच्चों y है, इसके मीन की बात कर रहे हैं तो इसका पावर जो आएगी क्या है 1/x+y। उसकी पावर जो इसका रूट जो लेते हैं उतना प्लस लेते हैं, जैसा कि बच्चों यहाँ पर मैंने बताया था। तो यहाँ पर जो बच्चों इसको एवरेज की फॉर्म में लिखेंगे, या फिर इसको कैसे लिखते हैं, A+ - क्या हो गया x+y इजिकल टू क्या हो गया A+ x इंटू A- y हो गया। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, A+ - x+y हो सकता है। मीन की वैल्यू लिखेंगे तो इसका x+y।
फाइनल फार्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखते हैं। अगर बच्चों m इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अगर कितनी है बच्चों, m है, तो नंबर ऑफ मोल पर केजी ऑफ सोलवेंट, अगर इसकी कितनी, इतनी m मोलिडिटी है, इतने नंबर ऑफ मोल जो है सॉल्यूशन कितना है पर केजी में है, तो मोलिडिटी ऑफ कैटायन m प्लस की क्या होगी, xm होगी, क्योंकि बच्चों m की मोलिडिटी, अगर इसकी मोलिडिटी क्या है बच्चों, m मोल है पर केजी में, तो इसके कितने मोल होंगे, क्योंकि डिसोसिएट होगा तो m प्लस कितने बने होंगे, x बने होंगे। इसकी मोलिडिटी क्या होगी, xm होगी, और इसकी मोलिडिटी क्या होगी, xym होगी, क्योंकि ये अगर m मोल टूटेंगे इसके साल्ट के, तो एनायन कितने बनेंगे, y नंबर्स में बनेंगे, और कैटायन कितने बनेंगे, x नंबर्स में बनेंगे। तो यहाँ पर एक रिलेशन है, इसको थोड़ा सा नोटिस करो, a प्लस कितने बनेंगे बच्चों, xm बनेगी, a प्लस की एक्टिविटी कितनी, xm, m प्लस कितनी बनेगी मोलिडिटी, xm के बराबर होगी, उसके x टाइम होगी इसके साल्ट की, और एनायन की मोलिडिटी कितनी होगी बच्चों, my होगी, वो क्या होगी, इसकी मोलिडिटी y टाइम होगी, क्योंकि एक ब्रेक हुआ होगा तो ये y बनेगा, ये एक ब्रेक हुआ होगा तो ये x बनेगा। तो ये दो रिलेशन आगे काम आने वाले हैं, ये आपके समझ में आना चाहिए। ये अगर बच्चों एक ब्रेक होगा तो ये x बनेंगे, ये एक ब्रेक होगा तो एनायन y बनेंगे, यहाँ पर y है और यहाँ पर क्या है बच्चों, x है। और एक्टिविटी और मोलिडिटी में क्या रिलेशन है बच्चों, एक्टिविटी इक्वल टू होता है गामा इंटू मोलिडिटी का रिलेशन, हम जानते हैं बच्चों इस तरह से रिलेशन होता है। हम एक्टिविटी को अगर इसकी एक्टिविटी लिखेंगे ए इक्वल टू क्या होगी बच्चों, कैटायन की एक्टिविटी की पावर x और एनायन की एक्टिविटी की पावर y, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी एक्टिविटी क्या है, a प्लस की पावर x और a माइनस की पावर y। तो कैटायन का क्योंकि एक्टिविटी a प्लस की क्या होगी, गामा प्लस m प्लस होगी, तो यहाँ पर बच्चों ऊपर रिलेशन जो था a प्लस की जगह पे क्या लिख दिया हमने, गामा प्लस m प्लस, और एनायन की एक्टिविटी में मोलिडिटी के टर्म में किस तरह से, कोफिशिएंट इनटू उसकी मोलिडिटी। लेकिन m प्लस को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, xm लिख सकते हैं, जैसे कि पहले मैंने एक्सप्लेन किया xm, और m माइनस किसके बराबर है, ym के बराबर है, वो हमने यहाँ पर ये डिस्कस ही किया था। तो इस तरह से फाइनल फार्मूला जो आ गया, जो कि एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक्टिविटी बराबर क्या होता है बच्चों, x की पावर x, y की पावर y, और प्लस जो कोफिशिएंट है इनका एवरेज मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया, गामा है y प्लस माइनस, मतलब ये एवरेज हो गया इसकी एक्टिविटी कोफिशिएंट का, और m अंदर रहेंगे, उसकी पावर क्या हो गया, x प्लस वाई, क्योंकि पावर क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगे। तो आई थिंक ये फार्मूला समझ में आ गया होगा, याद कर लो इसको। एक्टिविटी का फार्मूला क्या है, x की पावर x, y की पावर y, और अंदर बच्चों क्या ले रहे हैं हम, गामा प्लस माइनस m की पावर जो कर रहे हैं हम बच्चों, x प्लस y कर रहे हैं, क्योंकि एक्टिविटी कोफिशिएंट का जो मीन है वो किसका, अगर गामा की पावर बच्चों क्या है, गामा की पावर, गामा प्लस की पावर x है, और गामा y की पावर बच्चों गामा माइनस की y है, तो इसका भी एवरेज इस तरह से लिखते हैं 1/x प्लस वाई, यानी का मतलब प्लस और माइनस का जो प्रोडक्ट है, तो किस तरह से लिख सकते हैं हम, प्लस माइनस x प्लस वाई इसका टू गामा प्लस x इंटू गामा माइनस वाई लिखा जा सकता है। इस बेसिस पे हमने यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट था गामा की पावर x और गामा माइनस की पावर y, तो उसको क्या लिख दिया, प्लस माइनस, और पावर क्या आ गई, x प्लस वाई आ गई, इसको यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। तो एक हमारा जनरल फार्मूला ये हो गया, जैसे कि यहाँ पर बच्चों नीचे लिखा हुआ है, हम इस तरह से मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट भी लिख सकते हैं, इस तरह से हम एक्टिविटी लिख रहे हैं। तो अब इस फार्मूला का ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया हमारा, इसको देखो किस तरह से यूज करते हैं। जैसे कि बच्चों Na2SO4 के लिए एक्स वाई क्या है, जनरल एक्स वाई क्या लेके चले थे हम साल्ट में, एक्स और ये वाई लेके चले थे। तो यहाँ पर बच्चों अगर NaCl है तो यहाँ पर क्या है 1 है, और Cl भी क्या है 1 है, तो x 1 हो गया, y 1 हो गया। अगर इसकी एक्टिविटी की बात की जाएगी तो एक्टिविटी बच्चों इस किस तरह से हम लिख पाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 1 की पावर 1 x की पावर x इंटू 1 की पावर 1 और ऊपर गामा प्लस माइनस m 1 प्लस 1, ये बराबर होगा, ये बराबर क्या हो गया बच्चों, 1 की पावर 1, तो ये हो गया गामा प्लस माइनस m की पावर क्या रहेगा बच्चों, 2 रहेगा। क्या फार्मूला यूज करके, ये फार्मूला। इस तरह से हम बच्चों मोलिडिटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट के मीन की फॉर्म में इनको लिखेंगे। आगे देखते हैं, जैसे कि बच्चों Na2SO4 में तो x क्या हो गया 2, और SO4 आयन क्या है बच्चों, y इक्वल टू 1, तो इसका फार्मूला x की पावर x मतलब 2 की पावर 2, y की पावर 1 की पावर 1, तो गामा प्लस
माइनस एम की बार एक्स प्लस वाई कितना हो गया 2 + 1 3 हो गया। तो इस तरह से एक्टिविटी और मोलिडिटी में इसमें रिलेशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल जैसे K2SO4 में x क्या है 2, y है कितना 1। हमारा एक्टिविटी का फार्मूला क्या आ गया है बच्चों, x की पावर x, y की पावर ऊपर देखा था y, और यहाँ पे लिखते हैं हम प्लस माइनस m, और इसकी पावर कर देते हैं x प्लस वाई। तो यहाँ पर हम ये है 2 और ये क्या है बच्चों 1 है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, तो एक्टिविटी क्या होगी 2 की पावर 2, y की पावर 1, तो कहाँ प्लस माइनस, इस तरह से इसकी एक्टिविटी मोलिडिटी के टर्म। जैसे KCl की है, KCl में x1 है y1 है, तो एक्टिविटी क्या आ गया इस तरह से आ गया। BaCl2 में x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों x की बार x, y की बार y, और यहाँ प्लस माइनस 1 + 2। Al2SO4 में ये 2x2 है और y क्या है बच्चों 3 है, तो एक्टिविटी का ये रिलेशन तरह से लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। तो फाइनल हमने वहां पर ऊपर एक्सप्लेन करने की कोशिश की एक्टिविटी को बच्चों मोलिडिटी के टर्म में और मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट के टर्म में किस तरह से लिख रहे हैं। और ये क्या है बच्चों, एक्स और वाई क्या है, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ आयोनाइज हो रहा है आयन और कैटायन में, वो नंबर से, उसकी पावर खुद पावर है, वाई की पावर वाई है, गांव प्लस माइनस है। इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर से देखो किस तरह से ये फार्मूला आया, लेकिन अप्लाई करना ये किस तरह से आया उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट।